न सिर्फ राजस्थान में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर हर किसी को हैरान कर दिया, विपक्ष के होश उड़ा दिए। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया है, आखिर उसके पीछे का फॉर्मूला क्या रहा, जीत के पीछे का क्या वो ऐसे कारण रहे जिसने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जमीन पर क्रियान्वयन और मध्य प्रदेश की योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण जनता का आशीर्वाद मिला है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वही साकार हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज एक बार फिर जनता के सबसे भरोसेमंद बनकर उभरे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कमलनाथ को ऐसी पटखनी दी कि रिजल्ट से एक दिन पहले उत्साह में जीत का पोस्टर लगाने वाले कांग्रेसी गायब हो गए। एक दिन पहले तक कमलनाथ जहां हकीकत से बेखबर थे, तो वहीं शिवराज जीत के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद शांत थे। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज था कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने उतरी बीजेपी को यहां परास्त करने का दम किसी में नहीं, और हुआ भी यही। मध्य प्रदेश की जनता ने राज्य में डबल इंजन की सरकार पर भरोसा दिखाते हुए बीजेपी की झोली में 150 से ज्यादा सीटें दी और बता दिया कि मध्य प्रदेश की जनता को अपने मामा पर पूरा भरोसा है। शिवराज सिंह चौहान को अगर चेहरा बनाकर सामने लाया जाए तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। एक इंडिविजुअल के साथ एंटी इनकम्बेंसी की ट्रेंड सेट हो जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो जनता ने कह दिया, मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने एक हवा बनाने की कोशिश की थी, और जहां तक कार्यकर्ता के नाते मेरा सवाल है, मैं एक मिशन के लिए काम करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है, और उसके लिए हम समर्पित हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली ये जीत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनता के यहाँ बीजेपी को करीब 70% वोट से जिताया, और पार्टी को ये जीत तब मिली जब वहाँ एंटी इनकम्बेंसी के साथ कांग्रेस ने वहाँ जातिगत राजनीति को हवा देकर बाजी पलटने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी ने वहाँ ऐसा गेम प्लान बदला कि कांग्रेस की सारी योजना पर पानी फिर गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्या आपको अनुमान था कि ऐसे नंबर आएंगे, या आपके अनुमान से ज्यादा है ये नंबर? Was this anywhere close to your expectations? What is the number you were working on? मेरा जरूर अनुमान था, और सदैव अनुमान था कि पूर्ण बहुमत के आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मुझे भी ये अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड 2/3 बहुमत से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसलिए मैं नतमस्तक हूं और मैं प्रणाम करता हूं मेरे प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों में से बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की वजह समझे तो इसमें सबसे अहम रोल शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना स्कीम ने भी निभाया। एक तरफ जहां शिवराज सरकार ने राज्य की 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में सीधे 1250 रुपए ट्रांसफर करके इसे 3,000 रुपए तक ले जाने का वादा किया, तो वहीं रही सही कसर खुद मोदी के मैजिक ने पूरी कर दी। इस सच को मोदी ने चुनाव का रिजल्ट आने के बाद खुद भी स्वीकार किया। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है, और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मोदी की आंधी, शाह की रणनीति और शिवराज की योजना के बवंडर के आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी हो गई। सियासी गलियारों में लोग इसे 2024 के दंगल का एग्जिट पोल मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।